हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आयुष खरे क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इनसाइट्स ऑफ बैंकिंग करियर, यानी कि मेरा इस वीडियो को एक बनाने का मैं आपको पर्पस बता देता हूं कि बैंकिंग करियर में जब आप घुसते हैं, जब आप एंटर करते हैं, तो आपको ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं, मैं उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाया है। देखिए, ये वीडियो बनाने का एक पर्पज़ और ये भी है कि जब आप इतने सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उनके फॉर्म्स भर रहे हैं, आईबीपीएस के बहुत पेपर हैं, एसबीआई का भी आएगा, तो फिर आपको एक मोटिवेशन तो चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई फॉर्म्स आते जा रहे हैं, आप भरते जा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें एक मोटिवेशन, एक पर्पस और एक वजह की ज़रूरत होती है कि हम भाई क्यों पढ़ें। हम बैंकिंग सेक्टर में जा तो रहे हैं, बट क्यों जा रहे हैं, हमको वहाँ पे किस तरीके का एक्सपीरियंस होने वाला है। तो मैं आपको फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है वो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा है बैंक में, उस बेसिस पर मैं आपको इतना तो बता सकता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में जाने के बाद आपको क्या क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो से। पहली चीज़ तो सिक्योर जॉब। सिक्योर जॉब यानी कि बैंकिंग सेक्टर में आप जा रहे हैं, गवर्नमेंट बैंक के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आपको डेफिनेटली एक सिक्योर जॉब की फीलिंग तो आने ही वाली है। गवर्नमेंट जॉब है तो कोई ऐसा कुछ उसमें है नहीं, तो ये तो खैर सभी को पता होगा। आगे शुरू करते हैं हम इंटरेस्टिंग कुछ और पॉइंट जो शायद आपको ना पता हो। इसमें क्या है कि अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि क्या है कि आप जब बैंक में जाते हैं ना, तो कई तरह के बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, फैक्ट्रीज इनकी होती हैं, कई जगह बिजनेस फैला हुआ रहता है। ऐसे लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। आप कई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एडवाइस के लिए वो बैंक्स में आते हैं, और हो सकता है आप उनके साथ में कुछ और बातें करें, कुछ आपको इधर उधर के कुछ फाइनेंशियल इंसाइट्स भी मिलते हैं, तो आपका नॉलेज गेन होता है। एक तरफ दूसरी ओर आप सोसाइटी के वीकर सेक्शन से भी मिलते हैं। पता चला कि आप गांव के इतने दूर से लोग आ रहे हैं गांव से आपके पास में, कुछ थोड़े बहुत रुपए लेने के लिए या कुछ थोड़ी बहुत बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए। उनकी हेल्प करने में आपको एक अलग ही, आप सोसाइटी के एक ऐसे वीकर सेक्शन से आप इंटरेक्ट करेंगे उन लोगों की मदद करके जो आप नॉर्मल लाइफ में नहीं कर सकते। ये एक बैंकिंग का सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बैंकिंग आपको प्रोवाइड करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिफरेंट सेक्शन जो है सोसाइटी का, उससे इंटरेक्ट करने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है आपको बैंकिंग में जाने से। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग स्माइल ऑन समवंस फेस। ये मैंने अपने मन से ऐड किया क्योंकि इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। एक स्टोरी मैं बताता हूँ आपको इसके ऊपर। एक बार जब मैं बैंक में था तो एक शाम का समय था, लगभग 4 बजे बैंक बंद हो जाता है, तो 4:30 बजे के लगभग एक बूढ़ी दादी की तरह कहीं, कम से कम उनकी काफ़ी अच्छी एज होगी, 70 के आसपास की होंगी वो लगभग, और उनके साथ में एक छोटा लड़का भी था। और वो काफ़ी दूर से आई थी, किसी गांव से। आते आते उनको देर हो गई। अब गार्ड चूँकि गेट बंद कर देता है, तो गार्ड ने जब चैनल वगैरह सब गेट वेट क्लोज कर दिया, तो फिर वो बाहर से आवाज़ लगा रही थी, भैया गेट खोल दो, हमें पैसे चाहिए, हमें पैसे निकालने हैं। तो मुझे देख करके बहुत एक लगा कि यार हमें मदद करनी चाहिए उनकी। तो फिर मैंने गार्ड को बोल करके वो चैनल वगैरह खुलवाई, और फिर इसके बाद वो आई तो बोली कि हमें कुछ 800 रुपये कुछ उनको चाहिए थे। तो हमने वो सब प्रोसेस किया और उनको 800 रुपये दिए। तो वो 800 रुपये की कीमत वो उस समय समझ रही थी कि मुझे ये 800 रुपये मिल गए। मैं आपको सच बताऊं, ये जुलाई अगस्त का ही मंथ चल रहा था और काफ़ी बारिश का समय था। और ऐसे समय में कोई एक आपके सामने एक एल्डर कोई पर्सन है, वो इतनी दूर से आ रहा है, गांव से आ रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत है, और जब आप उसके हाथों में पैसे देते हैं ना, और वो एक एक इमेंस सेटिस्फेक्शन मिलता है आपको जब आपको वो ऐसे हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि आपने बहुत बड़ी हेल्प कर दी हमारी। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको बैंकिंग सर्विसेज में ही मिलेगी। बैंक एक आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे देता है ना कि आप उसमें ऐसे सेक्शन जो सोसाइटी में वीक है, उनकी आप बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनको एम्पावर करने में आप हेल्प कर सकते हैं, उनको एडवाइस दे सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म मुझे लगता है एक बैंकिंग सेक्टर से अच्छा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है टू ब्रिंग स्माइल ऑन समवंस फेस। तो ये जो मैंने स्माइल उस दिन उन दादी को दी, तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी आप सबको मिलेगी, तो आपको भी एक सेटिस्फेक्शन होगा। जब आप घर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ये सर्विसेज किसी को दी हैं, आपने कुछ जॉब की है। सैलरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दिस थिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपको इसमें आपको एक सेटिस्फेक्शन फैक्टर मिलता है। तो ठीक है। दूसरी चीज़
इमेंस रिस्पेक्ट तो मिलेगी जब आप बैंक में काम करते हैं, दूसरों के काम आ रहे हैं। ये एक पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विस में आप लोगों के काम आते हैं, आप उनके डे टू डे लाइफ में आप उनकी डे टू डे लाइफ को थोड़ा सा आसान बनाते हैं, तो इमेंस रिस्पेक्ट तो मिलेगी। कई बार क्या होता है, आप मार्केट में जा रहे हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपके पास आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, लोग बैंक में आते हैं, आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपका एक नेटवर्क भी बनता है और लोग आपको एक अच्छी नज़र से देखते हैं। सोसाइटी में आपकी भी एक रिस्पेक्ट होती है कि आप बैंक के एक एम्प्लॉई हैं। तो ये एक जो बात है, ये बैंक में महसूस करने के बाद मैं खुद बता सकता हूँ कि ये फैक्टर जो है जो होता है बैंक्स में। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शन टू स्विच टू प्राइवेट सेक्टर आफ्टर सर्टिफिकेशन लाइक CFA, FRA, एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है कि जब आप बैंक्स में कुछ ईयर्स का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, जस्ट आपने IBPS PO क्लियर किया, आप स्केल 1 ऑफिसर बन गए, अगर आपका कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है उसमें, लगभग आप 4 to 5 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस आप कर लेते हैं, फिर आपको लगता है नहीं यार मुझे अपने करियर में थोड़ी और ग्रोथ चाहिए जो आपको वहाँ नहीं मिल पा रही है, मे बी आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी स्विच कर सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया भी है। इस टाइप के कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं, एक CFA का होता है, एक FRM का होता है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का होता है। तो ये जो कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, इससे आपके ऑलरेडी फाइनेंशियल बैकग्राउंड को और एक स्ट्रेंथ मिल जाती है। इसके बाद जब आप प्राइवेट सेक्टर में स्विच करते हैं तो डेफिनेटली आपके करियर में भी ग्रोथ होती है और आपको ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर से तो ज़्यादा ही पैकेज मिल जाता है, तो और आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो अगर कोई पर्सन जो है, कोई स्टूडेंट है जो प्राइवेट सेक्टर में आगे चल करके अपना करियर अच्छा बूम करना चाहता है, ग्रोथ देखना चाहता है, तो वो इस तरीके से भी जा सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बैंक्स आपको ये प्लेटफॉर्म तो देते ही हैं। नॉट ओनली गवर्नमेंट बैंक्स, मतलब आई कैन से बैंकिंग करियर आपको इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। फिर बात करते हैं पर्सनल डेवलपमेंट की। पर्सनल डेवलपमेंट भाई कैसे होता है? भाई बैंकिंग की जो जॉब होती है ना, ये आपका पर्सनल डेवलपमेंट कराने में बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे? मैं बताता हूँ। कई बार आपके बैंक्स में, जनरली बैंक्स में भीड़ भाड़ बहुत होती है, बहुत क्राउड होता है, काफ़ी फुटफॉल होता है, तो आपके पास एक काम करने का ना कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है भाई कि यार इतने सारे लोग हैं, मुझे सबको सर्विसेज देनी है, मुझे सबकी हेल्प करनी है, जो जिस काम के लिए आया है वो सब काम करना है, तो एक काइंड ऑफ प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो ये जो एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर है ना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके अंदर कब डेवलप हो जाएगी ये स्किल। तो ये जो स्किल है ना, ये बैंक आपको बड़ी आसानी से प्रोवाइड करवा देता है। तो ये एक अच्छी, इसको पॉजिटिव वे में ले, नॉट ओनली इन द नेगेटिव वे, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट सर्टेन डेज आपको ऐसा दिनों का सामना तो करना पड़ेगा, सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। भाई दूसरी चीज़, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। ऑब्वियसली आप कई लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, आपको बात करने का तरीका समझ में आ जाता है, बिकॉज एज एन बैंक एम्प्लॉय आपको अपने बैंक के बिहाफ पे बात करनी होती है। तो एक आप जब इतने सारे लोगों से कम्युनिकेट करते हैं ना, तो आपका कम्युनिकेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होता है। मतलब नॉर्मल जो लोग हैं उनसे तो मैं कह सकता हूँ कि आपके कम्युनिकेशन में ज़बरदस्त इजाफा होता है। ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स ये तो आपको खुद ही बैंक एग्जाम्स में आपको सीखनी होती है, लेकिन आप बैंक्स में जा कर के भी सीखते हैं। कैसे? जब आपके सामने इतना सारा क्राउड होता है ना, तो आपको विद इन द बैंकिंग आवर्स आपको सबके काम ख़त्म करने हैं। पूरा बैंकिंग का जितना भी डेली ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी काम होते हैं, वो सब आपको विद इन द टाइम लिमिट करने होते हैं। और बैंक का काम कभी भी आज का काम है तो आज ही ख़त्म होता है, वो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो उसमें आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। और जब आप टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हैं ना, तो वो आपकी खुद की लाइफ में भी बहुत जगह हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला सेक्शन है ना, ये बहुत तो नज़रअंदाज करते हैं, बट बिलीव करिए आप इस बात को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का। और ये आप बैंकिंग जब सर्विसेज में आप जाते हैं ना, बैंकिंग करियर आप चूज़ करते हैं ना, तो ये आपको जो सिखाता है ना, ये इस तरीके की स्किल्स, ये मुझे लगता है कि बहुत प्रीशियस स्किल्स हैं और ये वर्क करने के साथ ही डेवलप होती हैं। और जब इस तरीके का प्रोफेशन हो तो फिर डेफिनेटली आप अगर इन सब स्किल्स को तो सीखेंगे ही सीखेंगे। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज। जब आप फाइनेंशियल सेक्टर में ही काम कर रहे हैं तो फाइनेंशियल नॉलेज तो आएगी ही आएगी। और जब आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में या सोसाइटी में किसी जगह पर आप बैठते हैं, जब आप बातें करते हैं और जब वहाँ फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़ के बारे में बात चल रही होती है, तो आप वहाँ पे अपना एक अच्छा इनपुट दे पाते हैं।
आपके पास में एक बड़ी हैंडी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो डेफिनेटली आपके पास में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस आ ही जाती है वहाँ पे, क्योंकि आप डे टू डे आपका कुछ ना कुछ ऐसा काम आता ही रहेगा, कुछ ना कुछ ऐसे इनपुट्स आते ही रहेंगे जिससे आप हमेशा इन सब चीज़ों से अवेयर रहेंगे। तो ये सब चीज़ें तो फाइनेंशियल नॉलेज तो आपको आनी ही आनी है, तो ये एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है, आप इसको कम मत समझिए। फाइनेंशियल नॉलेज आपके करियर ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो फिर इसके बाद बात करते हैं हम फास्ट प्रमोशन एंड इंटरनल एग्जाम्स। फास्ट प्रमोशन डेफिनेटली बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, और नॉट ओनली द गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में भी मैं कह सकता हूँ कि इसमें आपके ना प्रमोशंस बहुत फास्ट होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं गवर्नमेंट के उससे बताता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में ना प्रमोशंस काफ़ी फास्ट हैं। आप इंटरनल एग्जाम्स उनके होते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप आईबीपीएस क्लर्क के आपको 2-3 साल हो गए, आप पीओ के लिए एलिजिबल हो गए, 3-4 साल में ही लोग आईबीपीएस स्केल 1 ऑफिसर बन जाते हैं इंटरनल एग्जाम से ही। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप टिपिकल अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो मे बी हो सकता है कि वहाँ पर 3 साल में आपका प्रमोशन हो जाए, बट मुझे बैंकिंग सेक्टर का तो पता है कि मोस्टली हो जाता है। कई बार मे बी किसी रीज़न से डिले हो जाए, बट फास्ट प्रमोशंस नॉर्मली देखे गए हैं बैंकिंग सेक्टर में। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके प्रमोशंस हो चुके हैं। और इंटरनल एग्जाम्स तो होते ही हैं, साथ में और भी कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, जेआईबी वगैरह होता है, सीआईबी होता है, ये कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जो आपको प्रमोशन में हेल्प करते हैं। और नॉट ओनली प्रमोशन में हेल्प करते हैं, ये थोड़े आपके सैलरी में मॉनेटरी बेनिफिट भी देते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। सबसे एंड में बात करेंगे हम सैलरी की। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में एक हैंडसम सैलरी मिलती है, सैलरी का ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। सैलरी का सच में यहाँ पे कोई फिगर नहीं बता रहा हूँ, बट डोंट वरी अबाउट द सैलरी, बैंक आपका उस हिसाब से पूरा ख्याल रखता है। और ये एक अच्छा फैक्टर है, बैंक्स में सैलरी के अलावा आपको कई सारे अलग बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो ये सैलरी के बारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी आप जेआईबी सीआईबी वगैरह सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो आप उन सर्टिफिकेशंस को करके अपनी सैलरी को और भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें के रिगार्डिंग तो कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है बैंकिंग करियर में, ठीक है। तो ये सब मैंने इसलिए बताया कि ये आपके लिए एक मोटिवेशन का फैक्टर है। देखिए, आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, आप ये नहीं कि आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म आया, आईबीपीएस पीओ का फॉर्म आ गया, एसबीआई आ गया, तो आपको अपना अनएम्प्लॉयमेंट हटाना है, मुझे जल्दी से जाना है। फिर कई बार क्या होता है कि बैंक्स में आप चले तो गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद आप वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं, बैंक की जॉब एक पेशेंस की भी जॉब है। अगर आपको उसमें लॉन्ग टर्म में अगर आपको वहाँ पे अपना करियर बनाना है, तो पेशेंस के साथ अगर आप बनाएंगे, तो बैंक्स में लोगों ने अपना करियर काफ़ी हाइट तक लेकर के गए हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जाएं तो आप पूरे 60 साल तक काम करते रहे और उसके बाद ही रिटायर्ड हो। अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि आप फाइनेंशियल आप सेक्टर में अपने आप को स्विच करना चाहते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस लेकर के आप ज़रूर कर सकते हैं। आप कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, आप वहाँ का बैंकिंग सेक्टर का एक्सपीरियंस लीजिए, वो सर्टिफिकेशन करिए और फिर प्राइवेट सेक्टर में मूव आउट कर जाइए, तो आपको वहाँ पर भी अपनी ग्रोथ मिलेगी। और जो पब्लिक सर्विस देना चाहता है, जो सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है और साथ में गवर्नमेंट जॉब को साथ में रहना भी चाहता है, तो वो फिर अपना गवर्नमेंट जॉब में भी रह सकता है। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव हैं। आप जाइए, उसमें जॉब करिए, आपको क्या क्या चीज़ें सीखने मिलेंगी जो तो मैं मतलब आपको इतना शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट रियली अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सोच करके तैयारी करें। ये अपने आप में ही एक मोटिवेशन है, और जोर शोर से तैयारी करिए। और मैंने आईबीपीएस क्लर्क के वगैरह के कुछ स्ट्रेटजी वीडियोस बनाए हैं, आप ज़रूर देखिए, मैंने उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और किस तरीके से तैयारी करनी है मैंने वो भी बताया है, मैं कैसे सेलेक्ट हुआ था मैंने वो भी बताया है, सब्जेक्ट वाइज प्लान बताए हैं, आप ज़रूर देखिए उन वीडियोज़ को। थैंक यू।